हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाइथन क्लासेस। आपके अपने चैनल सुपरनोवा @लर्न पाइथन फॉर सीबीएसई पर। हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि लिस्ट के अंदर यूजर से इनपुट कैसे लिया जाए। इसके लिए हम दो मेथड्स का यूज करेंगे। पहला मेथड होगा हमारा इवैल मेथड, दैट इज इवैल्यूएट मेथड, एंड दूसरा हमारा होगा अपेंड मेथड। और ये दोनों मेथड ही हम प्रोग्रामिंग की हेल्प से और एग्जाम्पल की हेल्प से इस वीडियो के अंदर सीखेंगे। स्टार्ट करते हैं किस तरीके से हम अपनी लिस्ट के अंदर यूजर के थ्रू वैल्यूज को इनपुट कराएंगे। ठीक है। देखो, अभी तक जो हमने अपना पिछला वीडियो देखा था, उस वीडियो में हमने देखा था हाउ वी कैन क्रिएट द लिस्ट। और जो लिस्ट हम वहां पर क्रिएट कर रहे थे वो फिक्स लिस्ट थी। प्रोग्राम में जो आपने क्रिएट की है थ्रू आउट द प्रोग्राम वही सेम लिस्ट हमारी यूज हो रही है ना। अगर हम अपना कोई एक यूजर फ्रेंडली प्रोग्राम बनाते हैं और उसके अंदर जो लिस्ट हमारे पास जो वैल्यूज जो इनपुट होंगी, वो वैल्यूज अगर हमारे पास इनपुट होती हैं यूजिंग दी कीबोर्ड, ठीक है, यूजर जो चाहे वो वैल्यू अगर वहां पर इनपुट करना चाहता है, तो वो वाला कंसेप्ट हमारा किस तरीके से यूज होगा जरा हम उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है। तो देयर इज द टू डिफरेंट मेथड्स हैं हमारे पास एक्चुअली। और जो मोस्ट कॉमनली जो मेथड है टू गेट द वैल्यू फ्रॉम द कीवर्ड और बाय द यूजर, वो आपका क्या मेथड है? इवैल मेथड है। इवैल्यूएट, इट इज अ इवैल्यूएट मेथड, EVAL। ठीक है। अब इस मेथड का सिंटेक्स क्या होता है, किस तरीके से हम इसमें वैल्यूज को इनपुट कराते हैं, वो अभी कोड को भी साइड बाय साइड रन करके देखेंगे। पहले समझ लेते हैं किस तरीके से हमारे पास इसके अंदर ये वर्किंग यहाँ पर ये होती है। ओके। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसका जो सिंटेक्स है, यू हैव टू गिव द नेम ऑफ द लिस्ट। जिस लिस्ट में आपको वैल्यूज इनपुट करनी है उसका नाम देना होगा। देन यू हैव टू यूज द EVAL और ब्रैकेट के साथ इनपुट, और इफ वट एवर यू वॉन्ट टू डिस्प्ले ऑन अ प्रॉम्प्ट, स्क्रीन पर जो भी डिस्प्ले करना है, जैसे हम इनपुट फंक्शन यूज करते हैं सेम वे में हम अपनी वैल्यूज को यहाँ पर ही दे देंगे। ठीक है। अब नोट, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर, आप याद रखना है इसके अंदर की जो वैल्यू जो इनपुट होंगी, अगर लिस्ट आप इनपुट करना चाहते हैं तो सारी वैल्यूज हमारी ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इनपुट ये होती है। नाउ लेट्स रन रन द वन ऑफ वन कोड। एक एग्जांपल हम इसके अंदर देखते हैं और उसको रन करने की यहाँ पर हम लोग कोशिश करते हैं। ठीक, इस तरीके से हम करते हैं। सपोज कि हमने एक LST अपनी लिस्ट ली है, लिस्ट 1, और उसके अंदर हम यूजर से वैल्यूज को इनपुट करना चाहते हैं। ईमेल हमने लिखा है, यहाँ पर इनपुट लिख दिया है और एक मैसेज दे दिया है यहाँ पर ये एंटर एलिमेंट्स। ठीक है। वैल्यूज को क्या करते हैं, यहाँ पर हम अपना इसको ये एंटर करने वाले हैं। नाउ लेट्स एंटर द वैल्यूज। अब इन वैल्यूज को जब हमने यहाँ पर एंटर किया है, किस तरीके से एंटर करेंगे, जब ये कोड हमारा रन होगा। ठीक है, मैं पहले प्रिंट कर देता हूं, देन वी ट्राई टू रन दिस कोड। अब हमने यहाँ पर इसको ये प्रिंट किया, LST1 को प्रिंट किया। नाउ वी रन दिस कोड। अब कोड को रन करते हैं। जब ये कोड हमारा रन हो रहा है तो देखो आपको यहाँ पर मैसेज मिल रहा है एंटर एलिमेंट्स। ठीक है। अब एंटर होंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, पुट द स्क्वायर ब्रैकेट, और ईच एंड एवरी वैल्यू इज सेपरेट बाय द कॉमा। 2 लिखा आपने, 5 लिखा आपने, 6 लिखा आपने, सपोज 10 है आपका, 12 है। आप जो भी वैल्यू देना चाहते हैं वो आप सेपरेट करते जाएं कॉमा के साथ, और वो वैल्यू हमारी क्या होगी इस लिस्ट के अंदर, वो आपकी इसमें ये इनपुट यहाँ पर ये हो जाएगी। ठीक है। एक मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग भी ले लिया। नाउ आई पुट द स्क्वायर ब्रैकेट, क्लोज कर दिया। वैसे ही हमने एंटर किया, आप देखिए लिस्ट हमारी क्रिएट हो गई है। So this is the one of the ways to create a user defined list. You can get the value from the user at the runtime. ठीक है। इस तरीके से हम अपनी एक यूजर डिफाइंड लिस्ट को भी क्रिएट कर सकते हैं। एक मेथड हमारे पास इवेल था। नाउ सेकंड मेथड वी आल्सो हैव, दैट इज यूज विद द हेल्प ऑफ द अपेंड मेथड। अपेंड इज अ मेथड which is used to add the element at the last in a given list। ठीक है। लिस्ट के बिल्कुल लास्ट में अपेंड मेथड क्या करता है, एक एलिमेंट को ये वन एलिमेंट एट अ टाइम वहां पर ये ऐड कराएगा। इन डिटेल जब मेथड्स एंड फंक्शन इन लिस्ट पढ़ेंगे वहां पर भी आएगा। अभी हम देख लेते हैं कि ये हमारा लेटर को किस तरीके से यहाँ पर क्या करता है, ये अपेंड करता है। फॉर क्लास 11 पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आपको इवेल मेथड समझ में आ गया है, दैट्स सफिशिएंट टू यू टू गेट द वैल्यू, टू गेट द लिस्ट फ्रॉम द यूजर। इससे भी हमारा हो जाएगा, देयर इज नो इश्यूज। बट
बेटर टू लर्न विद द अपेंड ऑल्सो। क्लास 12th में हमको इसकी जरूरत पड़ती है, लाइक स्टैक एंड ऑल प्रोग्राम्स के अंदर, और बहुत जगह इसकी हेल्प हम लेते हैं इस फंक्शन की। तो अब अपेंड, अगर मुझे एक लिस्ट क्रिएट करनी है यूजिंग द अपेंड, वो हमारी कैसे क्रिएट होगी, जरा उसको देख लेते हैं। स्टेप्स इसके बहुत आराम से देखना, ध्यान से देख लेना। सबसे पहले हमको क्या करना होता है, एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करनी होती है। सपोज आई वांट टू क्रिएट अ लिस्ट LST, तो हमने क्या किया है कि एक एम्प्टी लिस्ट अपनी क्रिएट कर ली है। सेकेंड स्टेप इसके अंदर क्या बताना होता है कि आपको इस लिस्ट में यानी कि साइज बताना होता है कि कितने एलिमेंट हम इसमें इनपुट कराएंगे। वी हैव टू मेंशन द साइज। अब साइज कैसे बताएंगे, इसके अंदर साइज को बताने का क्या तरीका है। साइज हमने यूजर से इनपुट करा दिया है। सपोज हमने बोला है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स, आप कोई भी मैसेज यहाँ पर दे सकते हो। हमने मैसेज दिया है कितने एलिमेंट्स आपको इसमें इनपुट करने हैं, वो आपका साइज इनपुट हो गया। ठीक है, अब ये दो स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास। वी वांट टू रिपीट दीज स्टेटमेंट अप टू n टाइम्स। जितने साइज है, मतलब अगर 10 आपने साइज दिया है तो 10 एलिमेंट मुझे इनपुट करने हैं, तो ये स्टेटमेंट हमारी 10 टाइम्स रिपीट करनी चाहिए। अब रिपीट करनी है स्टेटमेंट, तो व्हाट वी हैव टू यूज, वी हैव टू यूज द लूप। उसमें क्या यूज करेंगे हम लोग, यहाँ पर अपना लूप का यूज करेंगे। फॉर आई इन रेंज वट एवर द वैल्यू यू गिव इन हियर, इट विल पुट इन द रेंज, और रेंज जितनी वैल्यू देंगे उतने टाइम लूप चलेगा और ये रिपीट करती जाएंगी। इसमें इस अपेंड मेथड को समझ लो। अपेंड मेथड हमारे पास क्या करता है कि सपोज देखो स्टार्टिंग में हमारे पास क्या थी, लिस्ट आपके पास ये एम्प्टी है। लिस्ट क्या थी हमारे पास, ये एम्प्टी लिस्ट है। जब फर्स्ट टाइम लूप चलेगा तो आपसे बोलेगा एंटर वैल्यू। सपोज आपने ELE के अंदर आपने एक वैल्यू 10 इनिशियलाइज कराई, तो अपेंड क्या करता है, टू एड द एलिमेंट एट द लास्ट ऑफ द गिवन लिस्ट, उसमें हमारे लास्ट में ऐड कर देगा। एम्प्टी है तो हमारा एलिमेंट एक 10 आ गया। ठीक है, अभी हमारा लूप 10 टाइम्स चलना है। सेकेंड टाइम लूप फिर ऊपर जाएगा आपका। फिर ये क्या करेगा इसके अंदर, हमसे हमसे ये फिर इनपुट करने के लिए बोलेगा। सपोज आपने सेकंड टाइम में कोई वैल्यू आपने 20 दे दी है, अब अपेंड आएगा। ये जो 20 वैल्यू है, फिर ये लिस्ट के अंदर, इस लिस्ट के अंदर क्या हो जाएगी, अपेंड हो जाएगी। आपका 20 आ गया। सेम आपका 30, 40 अप टू 10 एलिमेंट इसके अंदर भी हमारे ये इंसर्ट ये हो जाएंगे। तो दिस इज द अनदर वे टू गेट द वैल्यू फ्रॉम द यूजर। अब इस कोड को भी जरा हम अपना इसमें रन करके देख लेते हैं। मैं जरा इस कोड को कमेंट बना देता हूं यहाँ पर, सो कि हमारा ये बार बार रन नहीं होगा। नाउ अब हम अपना जो अनदर कोड करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ द अपेंड फंक्शन, हाउ टू गेट द वैल्यू। अब इसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, अपनी एक लिस्ट, एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर दीजिए। सेकेंड स्टेप है हमारे पास टू गेट द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स, यानी कि साइज ऑफ द लिस्ट आपको बतानी होगी। यानी कि मैंने लिखा है भाई हाउ मैनी, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं यहाँ पर हाउ मैनी, मतलब कितने एलिमेंट्स हमको इसमें इनपुट करने हैं। ठीक है, नाउ वी पुट अ लूप फॉर आई, कितने बार हमारे पास जो नीचे के स्टेटमेंट्स हैं वो रन करेंगी, n टाइम्स हमारे इसके अंदर ही चलनी चाहिए। ठीक है, एक ELE करके एलिमेंट करके हमने यहाँ पर अपना एक वेरिएबल ले लिया है, जो कि वैल्यूज जो लेंगे वो इसमें इनिशियलाइज होंगी। एंटर सपोज एलिमेंट्स को यहाँ पर हम लोग इनपुट करा रहे हैं। पुट हियर दिस, ये एलिमेंट इनपुट हो गया है। अब क्या करना है, वी हैव टू यूज द अपेंड मेथड। अपेंड का यूज कर लेते हैं। किस पर अपेंड करना है, इस लिस्ट पर अपेंड करना है। कैसे अपेंड करेगा इसके अंदर, वी हैव टू यूज द मेथड अपेंड। और अपेंड के अंदर हम लोग क्या पास कराते हैं, अपनी वैल्यू को पास कराते हैं। उसके बाद फिर हमने क्या किया है, यहाँ पर इसको ये प्रिंट कर दिया है। प्रिंट क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये LST को प्रिंट कर रहे हैं। नाउ लेट्स ट्राई टू रन दिस कोड। जब हम इस कोड को यहाँ पर रन करते हैं तो आउटपुट आपके पास कितने, सपोज आई वांट टू एंटर 4 एलिमेंट्स, 3, 7, एक और दिया 9, एक और दिया मैंने सपोज 10। जैसे हमने इनपुट किया है तो ये वैल्यू जो हमने जो वैल्यूज दिए हैं वो सारी की सारी वैल्यूज हमारे पास एक लिस्ट की फॉर्म के अंदर आ गई है। सो दिस इज द अनदर वे टू गेट द वैल्यू फ्रॉम द यूजर। आई होप सो कि हाउ टू टेक द वैल्यू फ्रॉम द यूजर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा किस तरीके से हम लिस्ट के अंदर अपनी वैल्यूज को ये इसमें ये इनपुट करते हैं। ठीक है, इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द सम ऑपरेशंस दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन अ लिस्ट, लाइक concatenation operation, repetition operation, membership operations, and the how we can do the slicing on a list. These all topics will be covered in a new video.
ओके, उसके बाद जो हमारा ट्यूटोरियल आएगा वीडियो ट्यूटोरियल, उसके अंदर हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इन सभी को कवर करेंगे. नाउ इफ यू हैव एनी डाउट, एनी कंफ्यूजिंग रिगार्डिंग दीज टू methods to take the value from the user, you can go to the comment section and you can ask your question. Thanks for watching this video. प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें. बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको रेगुलर नए वीडियोस की अपडेट मिलते रहें.